बात सन 2004 की है दोस्तों, यानी 20 साल पहले की। एक एल्बम आया था जो कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। उसने एक ऐसे अभिनेता को जन्म दिया जो कि हकदार है भोजपुरी सिनेमा में जो प्रतिष्ठा उसे मिली है उस प्रतिष्ठा का। मैं बात कर रहा हूँ दिनेश लाल यादव की। जी हाँ, दिनेश लाल यादव जो कि निरहुआ सटल रहे एल्बम से सुपर डुपर हिट हो गए थे। ये एल्बम टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया था। टी सीरीज़ सन 2004 में इस एल्बम को बाकायदा नोएडा के अपने जो उनकी कंपनी हुआ करती थी वहाँ पर इस ग्रुप को बुलाकर बाकायदा शूटिंग करवाया था। लाइव सब कुछ शूटिंग था। वो बहुत ही कम बजट में बना हुआ वो उस दौर का एल्बम था। 20 साल पहले आप लोगों को याद नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को, युवाओं को, कि उस समय दोस्तों VCD, VCR, VCP वगैरह का दौर आ गया था। उसके पहले आप लोगों को पता होगा कि 90 के दशक में VCR चलता था और आपको बताएं VCP चलती थी। जी, VCR VCP चलती थी, यानी कि एक तरह से बड़े बड़े कैसेट हुआ करते थे। और वो कैसेट जैसे आजकल टेप रिकॉर्डर के कैसेट होते हैं वैसे ही वीडियो कैसेट हुआ करते थे। उन वीडियो में फिल्में होती थीं, उन फिल्मों को लोग देखते थे। लेकिन सन 2000 के बाद जो बदलाव आया वो बड़ा बदलाव था और वो थी CD की, CD और VCD की। जी, तो ये जो CD और VCD आई उसे एक तरह से ड्राइव, एक ऐसा डिश बना दिया गया। एक गोल प्लेट आती थी CD और DVD के रूप में, उसको लोग चलाते थे और उसको प्ले करने के लिए VCP और वीडियो CD प्लेयर, है ना, इस तरह की चीज़ें कुछ नाम से आ गई थी। देखिए हम लोग उसको भूल गए, लेकिन ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि उस दरमियान निरहुआ सटल रहे सुपर डुपर हिट हुआ था। और सन 2005 में हमारी मुलाकात मुंबई में दिनेश लाल यादव से हुई। सुभाष पासी का वो कमरा फ्लैट था जुहू चौपाटी के बिल्कुल किनारे, यानी कि समंदर के किनारे वो बिल्डिंग थी। 7वें मंजिल पर उनका फ्लैट था। उसी फ्लैट को उन्होंने दिनेश लाल जी को रहने के लिए दे दिया था पूरी टीम के साथ। ठीक है, वहीं पर वो ठहरे हुए थे, उनको सपोर्ट किया। नेता थे वो सुभाष पासी, मुंबई में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी वगैरह से वो चुनाव लड़ते थे। रहने वाले यहीं उत्तर प्रदेश जौनपुर साइड के ही कहीं के हैं वो, गाजीपुर या जौनपुर के। तो बड़े बिल्डर हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं वो लोग। सुभाष पासी के यहाँ ही हमारा जाना हुआ। और इत्तेफाक से क्यों हुआ? क्योंकि हाँ, वहाँ पर एक चैनल हुआ करता है, अभी भी है, पहले केबल नेटवर्क पे वो चैनल चलता था। उस चैनल का नाम है मुंबई मेट्रो। जी, मुंबई मेट्रो लोकल खबरों का चैनल है, अभी भी चलता है। इंद्रपाल चतुर्वेदी जी उसके संपादक हुआ करते हैं। मैं वहाँ उस समय काम करता था। मैं छोटे मोटे कुछ एपिसोड बनाया करता था। मेरा एक सीरीज चलता था वहाँ पे, कलाकारों के बारे में बताता था मैं, बहुत पहले, 20 साल पहले। तो इंद्रपाल जी ने मुझे एक दिन बुलाया और बोला कि बड़ा फेमस हुआ है गायक, अपने भोजपुरी का है, दिनेश लाल निरहू नाम है क्या? मैं बोला हाँ, दिनेश लाल निरहुआ, दिनेश लाल यादव हैं वो। बोलिए। तो बोले उनका इंटरव्यू हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ, हो जाएगा। तो मैंने अपने संपर्क से, अपने लिंक से वो सारा क्वेरी निकाला और कैसे मुलाकात होगी सारा चीज़ निकाल के, डिटेल निकाल के मैंने फ़ोन किया और टाइम बता दिया और मैं पहुंच गया। मेरे साथ एक लड़का साथ में और गया था, दुर्गेश चंद्र यादव, मेरे साथ सहयोगी के तौर पे मैं उसको ले गया था। कैमरा लेकर गए थे हम लोग और बाकायदा उनका इंटरव्यू लिए। सबसे बड़ी बात तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि दिनेश लाल यादव को उस समय बड़ी खुशी हुई दोस्तों, ये कह के कि मैंने उनसे कहा कि पूरे इंटरव्यू को हम लोग भोजपुरी में शूट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा पहली बार कोई इंटरव्यू ले रहा है और वो भी भोजपुरी में। ये बहुत अच्छा लगा उन्हें। और 10-15 मिनट का क्लिप जो है लेना था हम लोगों को, लेकिन जब बात छिड़ी तो घंटों चलती रही। 1 घंटे से ज़्यादा का इंटरव्यू हो गया और हम लोग पूरा फुटेज शूट किए और बाकायदा लेकर आए। चैनल पर महीनों चलता रहा क्योंकि वो चर्चित और वायरल सिंगर हुआ करते थे।
उनको मैं बताऊं कि मेरी उनसे बड़ी अच्छी एक संपर्क हुआ करता था। उनके भाई प्रवेश लाल यादव बड़े सहजता से पेश आते थे, भैया जो भी मतलब कह के। उनके एक सहयोगी साथी थे जो साथ में रहते थे, घर परिवार के वो लोग पटदारी के लोग थे एक तरह से ना, मिठाई लाल यादव जो कि प्यारे लाल यादव जी के छोटे भाई हैं, फिर हरिकेश यादव जो उनके एक तरह से शुरुआती मैनेजर कहे जा सकते हैं, पीआरओ कहे जा सकते हैं, वही लोगों से बातें करते थे। हरिकेश उनके गांव के, उनके अगल बगल के लोग थे ये लोग। तो कुल मिला जुला के मतलब वो लोग सब लोग वहाँ मिलते थे, सबसे बातें होती थी, बड़ा अच्छा माहौल बनता था। हम लोग जाते थे वहाँ, घंटों बैठकी होती थी। दिनेश लाल यादव जुहू चौपाटी के बीच यानी किनारे पे रेत पे क्रिकेट खेला करते थे उस समय। और आपको बताएं कि उस दरमियान ये चीज़ें चलती थी हम लोगों में, मतलब हम लोग बहुत देर तक समय बिताया करते थे। लेकिन उस समय के बाद व्यस्तता भी खूब वैसे ही बढ़ी। समय एक सबका एक जैसा रहता नहीं है। व्यस्तता की यूँ बढ़ी कि लोग फिल्मों के लिए उनके साथ लग पड़े, फिल्में साइन करने लगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मीटिंग होने लगी, क्रमशः कहानियाँ सुनाई जाने लगीं और फिर उनमें समय का अभाव होता चला गया, शेड्यूल बिजी होता चला गया। और इस वजह से धीरे धीरे हम लोग कहीं दरकिनार से हो गए, कहीं ना कहीं हम लोग छूट गए, पीछे दौड़ न सके, बहुत ज़्यादा भाग न सके। तो ये सिलसिलेवार चलता रहा। और दिनेश लाल यादव उसके बाद क्रमशः तमाम फिल्में करते करते आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब सैकड़ों फिल्मों को सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न किया। भोजपुरी के सुपर डुपर सुपर स्टार कहे जाते रहे, एक दौर जिया उन्होंने। अब तो खैर वर्तमान में आप लोग जानते ही हैं, पूर्व सांसद भी हो गए वो। तो कुल मिला जुलाकर ये यात्रा रही दिनेश लाल यादव की, शानदार यात्रा। इन दिनों तमाम और भी कुछ उनकी वेब सीरीज़ वगैरह आई हुई है, कुछ आ रही है, कुछ फिल्में भी आ रही हैं। आम्रपाली दुबे जब से उनको मिली तब से वो एक अच्छी तुकबंदी बन गई उनके साथ, एक अच्छी जोड़ी बन गई। जो भी फिल्में आई ज़्यादातर उनके ही साथ आईं। यह कारण क्या रहा वो जाने, लेकिन ऐसा आम तौर पे भोजपुरी के तमाम हीरोज़ में देखा गया कि वो एक बार अपनी जोड़ी बना लेते हैं तो क्रमशः उसी के साथ में काम करते रहते हैं। तो ये किस्सा है दिनेश लाल यादव का कि एल्बम 2004 में आया, निरहुआ सटल रहे, दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। ये गाना बड़ा हिट हुआ था उस समय। फिर उसमें वो कुचर कुचर आँख करे बार भइल झौआ फुहर को का करबू तेल गम कौआ, ये सब जो सॉन्ग थे बड़े सुपर डुपर हिट हो गए थे। बलम हो ले औता तेल गम कौआ, वो दिनेश लाल यादव के साथ जो तुकबंदी बनी थी उस समय इतना बड़ा मतलब उसमें रोल प्ले किया था। उसकी जो फीमेल जो सिंगर रही, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। उनकी आवाज़ और उनका जो वो सवाल जवाब जो हुआ था उसमें, वो लोगों को बड़ा पसंद आया था। खुशबू राज की आवाज़ में वो बात थी, वो दमदारी थी जो निरहुआ के उस एल्बम में उन्होंने तुकबंदी किया, जो उसके साथ बराबर का मुकाबला किया, वो बड़ा तुरूप का पत्ता साबित हो गया और वही उसके सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। अगर निरहुआ अकेले शायद उस काम को करते तो उतनी बात न बनती। अब मैं आप लोगों को बताऊं एक और शख्स के बारे में जिसको बड़ा श्रेय जाता है। चूँकि फिल्म बनाना, एल्बम बनाना, ये सब दोस्तों टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है तो उसे एक को किसी को सारा श्रेय नहीं जाना चाहिए, दरअसल सभी उसके कड़ी होते हैं। टीम वर्क में एक और नाम और एक और चेहरा आपको खूब याद होगा। वो चेहरा है पूनम सागर का। पूनम सागर वो अभिनेत्री थी जो निरहुआ सटल रहे एल्बम में हीरोइन का काम की थी। पतली छरहरी बदन वाली लंबी पूनम सागर निरहुआ की पत्नी या फिर उनकी माशूका के रूप में पर्दे पर दिखाई जाती थी। ये क्रम चलता रहा उनके तमाम एल्बमों में। तमाम ऐसे एल्बम जो भी बनाए वो भोजपुरी के, उन सारे एल्बमों में ज़्यादातर में पूनम सागर रहा करती थी। दिल्ली में ये ग्रुप रहा करता था, डांसर्स ग्रुप था, कलाकारों का ग्रुप था। लोग बताते हैं ऐसे तो कि पूनम सागर से एक अच्छी तुकबंदी बन गई थी निरहु की। जब जब कहीं प्रोग्राम में जाते थे तो अक्सर जो है मैंने जाना होता था इन लोगों का भी। खुशबू राज को भी कई बार जाना हुआ, ले जाना हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब ये फिल्मों की तरफ रुझान कर लिए तो ये जो कलाकार थे, ये छोटी इंडस्ट्री और छोटे पर्दे वाले, इनको छोटा नज़र आने लगे और इन्होंने इन लोगों को छोड़ दिया। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, दरअसल ये छोड़े नहीं होंगे। होता क्या है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सबका अपना अपना दायरा होता है। जैसे खुशबू राज एक शादीशुदा महिला थी, उनके बच्चे हैं,
और वो एक उम्रदराज महिला हैं। वो इंडस्ट्री में जाकर संघर्ष नहीं कर सकती थी। एल्बम में ही उनके गीत आदि जो है लोगों को पसंद आने थे। कई बार आप लोग देखे होंगे बहुत से कलाकारों के साथ ऐसा होता है, उनकी कोई फिल्म हिट हो गई तो उसके बाद कोई ख़ास काम नहीं उनका लोगों को रास आता है। वही जो सफल हुआ है उसी के नाम से उनका पूरा जीवन कट जाता है। अरुण गोविल राम के रूप में ये साबित कर चुके हैं। भगवान रामचंद्र जी की भूमिका करके अरुण गोविल या सीता मैया, दीपिका जी ये साबित कर चुके हैं ना, उनके बाद उनकी कोई भूमिका बड़ी नहीं गिनी जाती है। वैसे ही तमाम फिल्में, तमाम कलाकार भी ऐसे हैं जिनको ये श्रेय जाता है। अब मैं बात करता हूँ पूनम सागर जो हीरोइन बन सकती थी, लोगों ने कयास भी लगाया कि ये हीरोइन बन सकती हैं क्योंकि हीरोइन लुक था उनका, लेकिन पूनम सागर के साथ भी कुछ बाध्यताएँ थी दोस्तों। वह भी जो उनका डायरेक्टर हुआ करते थे पूरी टीम का, वो उनके शायद उनके संपर्क में ज़्यादा थी, उनसे ज़्यादा क्लोज थी। उनकी गर्लफ्रेंड उनको कुछ लोग कहते थे, तो जो वो कहते थे वही करती थी, या जो वो नहीं चाहते थे वो उन्हें नहीं करना होता था। तो वो शायद उनको ऊपर उठने देना ही नहीं चाहे, वो उसे अपना प्यार और प्रेम प्रसंग में बांध के नीचे ही रह लिए। हम थोड़े में खा लेंगे, थोड़े में जी लेंगे वाला सोच के साथ चांद के पार चलो वाला कारनामा करने नहीं दिए, इसलिए वो फिल्मों में आ न सकी। तो निरहू उनको ढो कहाँ तक पाएंगे, तब तक लपक कर उनको निरहुआ रिक्शावाला में मिल गई पाखी हेगड़े। पाखी हेगड़े एक साउथ की अभिनेत्री हुआ करती थी। शानदार लुक था, छरहरा बदन, शानदार जानदार पर्सनालिटी। निरहुआ से लसपस अक्सर जो है सबका हो जाएगा, क्योंकि निरहुआ नामे है, निरहुआ सटल रह करके ही हिट हुए थे। तो सटना है ये है, पाखी हेगड़े से सटे तो बहुत दिन तक सटे ही रहे, फेविकोल की तरह चिपके रहे, छोड़े ही नहीं। बस ये दौर चलता रहा, पाखी हेगड़े के साथ चलता हुआ दौर। बीच बीच में कई बार दूसरी हीरोइनों ने भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कवायद किया, जैसे मोनालिसा आदि ऐसी हीरोइनें हैं जो लोग निरहुआ के साथ कुछ फिल्में की, लेकिन ज़्यादातर फिल्में उनके साथ बहुत फिट न बैठ सकी। तभी आम्रपाली दुबे का मिलन हो गया। पाखी हेगड़े कहीं इनसे दूर हो गई और आम्रपाली दुबे के आने के बाद इनके साथ क्लोज एक संबंध बन गया। तो ये सिलसिला चलता रहा और चल रहा है और चलता रहेगा। वैसे आप लोगों को बता दें, निरहुआ के पर्सनल ज़िंदगी की बात करें अगर, तो उनकी पत्नी हैं मनसा देवी, जो कि उनकी रियल वाली पत्नी हैं। उनके 2 बेटे हैं शानदार, और उनके छोटे भाई प्रवेश लाल, उनके भी फैमिली, परिवार, बच्चे सब लोग सकुशल हैं, सब संपन्न हैं, ठीक हैं। इनका बचपन जो बीता है वो कोलकाता में बीता है, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है। इनके पिताजी कोलकाता रहते थे। तो ये चूँकि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि पृष्ठभूमि ही इनकी गायकों की रही, गीतकारों की रही। जी हाँ, तो आपको ये जानकारी होगी ही कि प्यारेलाल जो कवि हुआ करते हैं, ये उनके बड़े पिताजी के बेटे हैं। उनके पिताजी 4 भाई हैं, 4 भाई में से एक पिताजी के बेटे प्यारेलाल जी हैं, एक बड़े पिताजी के बेटे विजयलाल यादव जी हैं, बिरहा सम्राट। जी हाँ, और एक पिताजी के बेटे ये लोग हैं। ऐसे करके पटदारी है इनका, और भी होंगे जो भी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, मिठाई लाल और प्यारेलाल दोनों सगे भाई हैं। तो ये पारिवारिक उनका अपना एक अवतार है, अवतरण है। और समय के साथ राजनीति में जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो सांसद थे और अच्छा खासा एक समय बिताए। चूँकि उपचुनाव में जीते थे तो आधा ही समय उनको मिला होगा, लेकिन इस बार के 2024 के चुनाव में वो जीत न सके। बाकी खबरों के साथ आएंगे और बताएंगे आप लोगों को। बने रहिएगा मेरे साथ।